हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम रहीम दास जी के दोहे लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लोहे की न लुहार की रहीमन कही विचार, हानि मारे शीस पे ताही की तलवार। अर्थात रहीम दास जी विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी ना लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर वार करके उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। अर्थात जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो उसी से कुछ प्राप्त भी किया जा सकता है। दोनों जो देने में सक्षम ना हो उनसे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सूखे तालाब के पास जाने से प्यास नहीं बुझती है। माह मास लटिलटे सुआ मीन परे थल और, ज्यों रहीम जग जानिए छुटे अपने ठौर। अर्थात माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की भी दशा बदल जाती है। थोथे बादर कुंवर के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। अर्थात जिस प्रकार कुंवर अश्विन के महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं पर बिना बारिश किए केवल गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं, उसी प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति गरीब हो जाता है तो उसके मुख से बस बड़ी बड़ी बातें ही मिलती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। संपत्ति भरम गमाई के हाथ रहत कछुनाय, ज्यों रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माही। अर्थात रहीमदास जी का कहना है जिस प्रकार चांद दिन में होते हुए भी ना होने के समान रहता है यानी आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति झूठे सुख के चक्कर में गलत मार्ग यानी बुरी लत में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और दुनिया से ओझल हो जाता है। साधु सराहै साधुता जाति जोखिता जान, रहीमन साँचे सूर को बैरी कराई बखान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों को उद्घाटित करता है। एक योगी योग की बड़ाई करता है, किंतु जो सच्चे वीर होते हैं उनकी प्रशंसा तो उनके शत्रु भी करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात इस दोहे में पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए, कभी भी विनम्रता को नहीं खोना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें कुछ दुख मानत नाही। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता, क्योंकि गिरधर श्री कृष्ण की मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं आती है। धन रहीम जल पंक को लघु जीव पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाय। अर्थात कीचड़ का भी पानी धन्य होता है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते हैं, परंतु समुद्र में इतना जल का विशाल भंडार होने पर भी क्या लाभ, जिसके पानी से प्यास नहीं बुझ सकती है। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दोऊ काम, साँचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। अर्थात इस दोहे में रहीमदास वर्तमान समय की व्यथा है ना पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि अब तो बड़ी कठिनाई है, सच्चाई पर दुनिया में काम चलना अति कठिन है और झूठा बन कर रहने से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। भौतिकता और आध्यात्म दोनों एक साथ साथ काम नहीं कर सकते हैं। बिरह रूप धन तम भये अवधि आस ई धोत, ज्यों रहीम भादो निशा चमक जात खद्दोत। अर्थात रात का घना अंधकार वियोग को और अधिक तीव्र कर देता है, अर्थात मन की पीड़ा को और बढ़ा देता है, किंतु भादो मास के अंधकार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भादो मास में जुगनू अंधकार में भी आशा का संचार भर देते हैं। आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछुनाय, जो रहीम को रन मिले धिक जीवन जगमाहि। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान और आदर ना मिले वैसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा भी आपका आदर सम्मान ना करे तो उसके पास अधिक समय तक ना रहना चाहिए।